नमस्कार। अगर आप एक बीएलओ हैं और बीएलओ गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीएलओ के लिए 9/11/2022 से एक नया कार्य शुरू किया जा रहा है। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया गया है, जिसके 1 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है, जो बीएलओ को कौन कौन से काम और कौन सी वे विशेष तिथियां हैं जिसके अंतर्गत हमें क्या काम करना है। तो आइए समझते हैं उस निर्वाचन विभाग के आदेश को जिसके अंतर्गत बीएलओ को क्या काम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान सरकार की ओर से जारी किया गया और प्रेषित किया गया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर की ओर से समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि जिला कलेक्टर्स को। और ये जो कार्यक्रम है वो है 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटो युक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत आपने एक चीज़ देखी होगी कि कुछ आदेश हमें यहाँ पे जारी किए गए थे कि 1/1/2023 को आधार तिथि मानते हुए एक विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जाना है, जिसके लिए 9 नवंबर 2022 यानी कि आज ही मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन हो गया है और इसका अंतिम प्रकाशन होना है 5 जनवरी 2023 को। तो ऐसी स्थिति में इस दौरान इस बीच में जो काम होगा वो कौन कौन सा होगा और किस प्रकार से आपको अंतिम प्रकाशन से पहले कौन कौन से कार्य करने हैं। इसमें एक तिथि है कि एकीकृत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 9 नवंबर 2022 को यानी कि आज ही। उसके संदर्भ में जो प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा उसमें दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि होगी वो होगी 9 नवंबर से 8 दिसंबर 2022 तक, मतलब 1 महीने तक ये विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चलेगा, जिसके अंतर्गत आपको नए फॉर्म्स लेने हैं, जैसे 6 नंबर फॉर्म, 7 नंबर फॉर्म, 8 नंबर फॉर्म। अगर कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर रहा है उसके लिए 6 नंबर फॉर्म भरोगे, किसी व्यक्ति का नाम हटाना है उसके लिए 7 नंबर फॉर्म भरोगे, अगर मतदाता सूची में कोई किसी प्रकार का संशोधन करना है तो उसके लिए 8 नंबर फॉर्म भरोगे। और इनमें से भी कुछ मतदाता सूचियों से के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्राम सभा, स्थानीय निकाय या वेलफेयर सोसाइटी के साथ बैठक आयोजित कर उसका पठन करना है। वो करना है 12 नवंबर शनिवार को और 26 नवंबर शनिवार को। ये 2 विशेष तिथियां हैं जिसके अंतर्गत आप विशेष एक सभा का आयोजन करोगे। राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ आपको 13 नवंबर रविवार और 27 नवंबर रविवार को ये काम करना है। दावे आपत्तियों का निवारण है या निस्तारण है वो होगा 26 दिसंबर 2022 को। और उसके बाद में ये जो कुछ डेटाज है जैसे हेल्थ पैरामीटरों की जांच, अंतिम प्रकाशन हेतु आयोग की अनुमति, डेटाबेस को अद्यतन करना और पूरक का मुद्रण करना। 3 जनवरी को पूरक का मुद्रण हो जाएगा और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन है वो 5 जनवरी 2023 को होने वाला है। तो इससे पहले एज ए बीएलओ के रूप में आपको कुछ विशेष काम करना है, क्योंकि प्रारूप प्रकाशन है वो 9 नवंबर को हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ये जो प्रारूप प्रकाशन के पश्चात आपको विभिन्न माध्यमों से अपने मतदाता सूचियों को अद्यतन करना है, जो मूलतः ऑनलाइन ही रहेगी। ऑनलाइन में जैसे आप देखोगे तो गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, वोटर हेल्पलाइन ऐप हो गया, एनवीएसपी पोर्टल हो गया और ये जो वोटर्स पोर्टल हो गया, इनके माध्यम से है वो सारा काम किया जाएगा, ठीक है। और ये सभी प्रतियां हैं वो बूथ लेवल अधिकारी तक प्रारूप प्रकाशित सूची है वो मिल जाएगी आपको एक एक प्रति संबंधित ईआरओ के माध्यम से। और अभियान की कुछ विशेष तिथियां हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। एक तो 12 नवंबर 2022 है और एक 26 नवंबर 2022 है, ये है, और एक 13 नवंबर और 27 नवंबर। इन तिथियों पर आपको एक तो पठन करना है, दूसरा है वो वहाँ पर अपने बूथ पर बैठकर विशेष कार्य करना है। तो इस प्रकार से आपको ये काम जो इस अवधि में करना है, जिसके माध्यम से आसानी से ये काम किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।